अयोध्या पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तऋषियों के किए दर्शन। मंदिर पर धर्मध्वज की स्थापना करेंगे प्रधानमंत्री। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। अभेद्य किले में बदली रामनगरी। अयोध्या एसपीजी ब्लैक कैट कमांडो समेत 30,000 जवान हुए तैनात। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद। हिंदू पक्ष की याचिका पर 1 दिसंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी में 2500 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा गैप सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग। उत्पादों की फूड सेफ्टी और हाइजीन पर होगा पूरा फोकस। आयोग ने अपने टैरिफ आदेश पर कहा उपभोक्ताओं को पोस्टपेड व प्रीपेड मीटर चुनने का अधिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और राम राज्य की धर्म पताका फहराने का वक्त आ चुका है और हम सब इस पावन ऐतिहासिक मौके के साक्षी बनने जा रहे हैं। रामनगरी में ध्वजारोहण महोत्सव आज हो रहा है। श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। ध्वजारोहण से पहले रामलला के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीएम मोदी ने सप्तऋषियों के दर्शन किए हैं और पीएम मोदी के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी सज कर तैयार है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब राम मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें राम मंदिर परिसर की आपको हम दिखा रहे हैं और आज इसी स्वर्ण शिखर पर सनातन धर्म की पताका फहराएगी जो ये संदेश देगी कि दूर दूर तक सनातन का महत्व और बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का राम पथ फहरेगा धर्म ध्वज। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या सज कर तैयार हो चुकी है। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी सज चुकी है और आज ये ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बन रहे हैं जो सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि पूरे भारत की धड़कन से जुड़ा हुआ है। आज रामलला के पावन धाम में एक ऐसा ध्वज फहराया जाने वाला है जो सिर्फ हवा में लहरने वाला कोई कपड़ा नहीं कहलाएगा बल्कि वो आस्था का ध्वज है। ये तस्वीरें राम मंदिर परिसर से भीतर की हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए वो क्षण भी हम सबको याद आता है जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला का मंदिर बनकर तैयार हुआ था और जब स्थापना हुई थी उस दौरान की भी तस्वीरें याद दिलाती हैं। लेकिन अब इस मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है और इसी बात का संदेश देने के लिए आज इस धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। अयोध्या में उत्सव का माहौल है। एक बार फिर से अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, श्वेत वस्त्र धारण किया है और पूरे परिसर को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। माता अहिल्या के भी दर्शन करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अलग अलग जगहों पर विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं, सप्तऋषियों के दर्शन किए हैं और अलग अलग जो भी मंदिर बनाए गए हैं उन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और अहमदाबाद के खास कारीगरों ने खास कपड़े का इस्तेमाल कर, खास धागे का इस्तेमाल कर इस ध्वज को बनाया है और ये ध्वज हम सबको याद दिलाएगा उन लोगों की जिन लोगों ने इस मंदिर परिसर के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिन लोगों ने इस मंदिर परिसर के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी है और जिन लोगों ने प्रभु राम की धर्म ध्वजा फहरने का सपना एक दिन देखा था। अयोध्या नगरी से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी सजकर तैयार है और जो चित्रकला मंदिर परिसर के भीतर उकेरी गई है उनको भी देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी है और ये आस्था का ध्वजारोहण है, संस्कृति का उत्थान है, उस सभ्यता की सांस है जिसने हजारों सालों से दुनिया को मर्यादा और आदर्श का संदेश दिया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। मंदिर परिसर में आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें अभी भी निर्माण जारी है, लेकिन वो परिसर जिसके नीचे प्रभु श्री राम विराजमान है और उस
स्वर्ण शिखर के ऊपर आज ये धर्म ध्वजा फहराएगी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या से। ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं और निमंत्रण कई सारे खास मेहमानों को दिया गया था इस ऐतिहासिक पल को नज़दीक से देखने के लिए। और बहुत सारे मेहमान हैं, जो विशेष मेहमान हैं वो मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें जहां पर खुद प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया है ध्वजारोहण के लिए। रामनगरी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, राम मंदिर परिसर की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्साह, उमंग, भक्ति से सराबोर प्रभु राम के ये भक्त आज इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए खुद राम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। अयोध्या में उत्सव है, ध्वजारोहण का ये महोत्सव है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें और बेहद खूबसूरत ये पल, ये क्षण उन सभी के लिए जो प्रभु राम के भक्त हैं, जो सनातन के भक्त हैं, जो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। राम मंदिर पर ध्वज लहराने वाला है। ये खूबसूरत क्षण आज आ चुका है जब इस मंदिर का निर्माण संपन्न हो चुका है। रामनगरी में उत्सव और केसरिया महोत्सव की ये सारी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। राम राज्य की धर्म ध्वजा फहराने का पावन मौका आ चुका है और आज का ये जो पूरा आयोजन है, ये जो पूरा पर्व है, ये हमें याद दिलाता है कि ध्वज सिर्फ शिखर पर नहीं लगता, बल्कि ध्वज तो लोगों के दिलों में बसता है। उसी तरीके से जिस तरीके से भगवान श्री राम की भक्ति लोगों के दिलों में बसती है, उसी तरीके से ये ध्वज भी लोगों के दिलों में बसता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी इस खास मौके पर किया गया है। रामनगरी अयोध्या से बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और जो भी इस मंदिर परिसर के भीतर गया है, इस मंदिर परिसर के निर्माण के बाद 22 जनवरी के बाद, वो समझ सकता है कि कितनी खूबसूरती के साथ में, कितनी अद्भुत कलाओं के साथ इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये पूरा परकोटा आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और ये वो तस्वीरें हैं जो प्रभु राम के मंदिर की हैं, जो नव्य और भव्य और दिव्य मंदिर की हैं, जिसमें प्रभु राम विराजे हैं। वर्षों तक लंबा इंतजार, सदियों तक की लड़ाई लड़कर आज ये भवन जो प्रभु राम का भवन है, ये मंदिर जो हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का एक प्रतीक है, पूरी तरीके से बन चुका है। और ये दर्शा रहा है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो देर कितनी भी हो जाए मगर अंधेर नहीं हो सकती। और वही चीज आज इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं प्रभु राम का मंदिर बन चुका है और वो मौका आ चुका है। कहते हैं सनातन धर्म में ध्वजा फहराने का एक एक मायने ये भी होता है कि वो कार्य संपन्न हो चुका है, एक नए दौर की अब शुरुआत होगी। और आज इस ध्वजारोहण के साथ भी एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस मंदिर परिसर के निर्माण को संपन्न कर दिया गया है। एक नई भक्ति, एक नई श्रद्धा, एक नई उमंग राम भक्तों में नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और आज इस पावन मौके पर प्रभु राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर ध्वजा लगाई जाएगी। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं खूबसूरत नक्काशी मंदिर के हर एक कोने को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुए। इस मंदिर परिसर के निर्माण में इतना वक्त इसलिए भी लगा क्योंकि हर एक चीज़, हर एक कोना, हर एक जगह को इतना खूबसूरत बनाया गया है। हर एक जगह पर कुछ ना कुछ उकेरा गया है जो हमें राम कथा से जोड़ता है, प्रभु राम से जोड़ता है, जो राम कथा का वर्णन करता है। इसलिए शायद ज़्यादा वक्त लगा। और आपने देखा कि जो सभी दरवाजे हैं वो स्वर्ण के दरवाजे लगाए गए हैं। 14 दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप इस परिसर के भीतर, इस मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ आज अयोध्या में नज़र आ रही है। हालांकि आज आम भक्तों के लिए मंदिर परिसर को बंद किया गया है क्योंकि आज ये खास मौका जब धर्म ध्वजा इस राम मंदिर के ऊपर फहराएगी और बताएगी कि सनातन सत्य है, सनातन हमेशा ही अजर अमर रहेगा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रामनगरी में उत्सव और केसरिया महोत्सव की। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या आज एक बार फिर से सज गई है। मंदिर की सीढ़ियां आज एक बार फिर से मानो सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशमान नजर आती हूँ, मानो सूर्य से भी ज़्यादा रोशनी बिखेरती हूँ। ये तस्वीरें साथ में आप देखिए मोहन भागवत मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की ये तस्वीरें
और राम दरबार के दर्शन करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। विधिवत पूजा अर्चना होती हुई अयोध्या में उत्सव आज सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरी रामनगरी में नजर आ रहा है। और अयोध्या वो धरती है जहां कदम कदम पर राम कथा बसी हुई है, जहां सरयू का जल है जो सरयू की पूरी कहानी को दर्शाता है, जहां दशरथ महल है, जहां कनक भवन है। ये सब कुछ अयोध्या को खास बनाता है। आज राम जन्मभूमि पर धर्म की ध्वजा उठने जा रही है। उससे पहले प्रभु राम दरबार की ये खूबसूरत मनमोहक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और राम दरबार के दर्शन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राम जन्मभूमि पर धर्म की ध्वजा उठेगी। ये ध्वज सिर्फ मंदिर के शिखर पर नहीं लगेगा बल्कि हर भक्त के मन की ऊंचाइयों पर भी विराजेगा। ये विजय का प्रतीक है, ये विजय की पताका है जो आज हमेशा के लिए फहराने लगेगी। ये त्याग, तप और पराक्रम का संकल्प भी है जो सदियों से राम भक्तों ने लिया था इस मंदिर निर्माण के लिए। और आज वो सपना पूरा हो चुका है जब प्रभु राम का मंदिर परिसर भी बनकर तैयार हो चुका है। मुझे नहीं पता जो दर्शक हमें सुन पा रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने प्रभु राम को टेंट में विराजमान देखा है। वाकई अगर आपने उन तस्वीरों को देखा है तो आप उस दर्द को जरूर महसूस कर पाएंगे जो प्रभु राम के भक्तों ने अपने मन में, जिस पीड़ा को अपने मन में प्रभु राम के भक्तों ने महसूस किया था वो आज प्रफुल्लित होंगे, क्योंकि आज एक नव्य, दिव्य, अद्भुत, अभव्य, एक पूरी तरीके से बन चुके मंदिर परिसर के भीतर विराजमान है, जिसकी भव्यता की कोई सीमा नहीं है। वो मंदिर परिसर बनकर तैयार हो चुका है। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी तैयार है, राम भक्त तैयार हैं। बस कुछ पल शेष बचे हैं जब सनातन धर्म की विजय पताका राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर फहराती नजर आएगी। सैकड़ों वर्षों का संघर्ष भी पूरा होने को है। केसरिया महोत्सव की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। राम दरबार की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। धर्म ध्वज की पताका आज फहराएगी अयोध्या नगरी से। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये ध्वज सिर्फ मंदिर के शिखर पर नहीं लगेगा, हर भक्त के मन की ऊंचाइयों को छुएगा। और राम ध्वज की स्थापना हर मन के संशय, संघर्ष और दुख को दूर करने का आवाहन भी है। ये राम मंदिर की तस्वीरें हैं। आज अयोध्या में सिर्फ ध्वज नहीं चढ़ रहा बल्कि भावनाएं उठ रही हैं, आस्था गूंज रही है और संस्कृति अपने शिखर से कह रही है कि सनातन सत्य है, सनातन अमर है। राम मंदिर पर ध्वज अब से थोड़ी ही देर में लहराया जाएगा। वो विशेष, वो शुभ मुहूर्त आने वाला है। विवाह पंचमी का खास मौका है। अभिजीत मुहूर्त की शुभ घड़ी होगी जब सनातन धर्म की विजय पताका आज इस शिखर पर लहराएगी और ये बताएगी कि भक्ति सच्ची हो तो देर भले हो जाए मगर अंधेर की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी सजकर तैयार है। राम दरबार के दर्शन करते, पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सैकड़ों सालों का संघर्ष जिन राम भक्तों ने किया, इस एक पल को देखने के लिए कई में से बहुत से आज शायद जीवित भी ना हो, लेकिन कहते हैं जिस तरह आत्मा अमर है उस तरह आत्मा की भक्ति भी अमर मानी जाती है। और वो भक्ति आज ज़रूर एक बार फिर से अजर अमर होकर इन तस्वीरों को निहार रही होगी, इस परिसर को निहार रही होगी, इस दिव्य भवन को निहार रही होगी जिसमें प्रभु रामलला विराजमान है, जिसमें प्रभु रामलला के भक्तों की आस्था बसती है। ये तस्वीरें राम मंदिर परिसर के भीतर से आपको हम दिखा रहे हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। आज हम सब इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं जो सिर्फ अयोध्या नहीं पूरे भारत देश की धड़कन है। हमारे साथ में कुछ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो खुद रामनगरी अयोध्या में मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज कैसी तस्वीरें, कैसा नज़ारा प्रभु राम की नगरी अयोध्या में देखने को मिल रहा है। शिवेंद्र, क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, सप्तऋषियों के दर्शन कर लिए, अलग अलग मंदिरों में जा रहे हैं। जो भी यहाँ पर मंदिर बनाए गए हैं, राम दरबार के भी दर्शन किए हैं। बेहद खूबसूरत नजारा है। मुझे ये सारी तस्वीरें 22 जनवरी की याद दिलाती हैं। जी बिल्कुल, मैं उस दिन को अगर आप याद कर पा रही हैं तो
पूर्णतः वही दिन के तरीके आज का भी ये वो दिन है। राम मंदिर में प्रधानमंत्री हैं, ये दूसरी बार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और पूरा वही दिन बार बार दिमाग में कौंध रहा है कि जब मंदिर की जो शिला रखी गई थी, तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे अयोध्या, और इस तरीके से आज जब पूर्णता की ओर है मंदिर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर राम मंदिर में है। पूरे उसी भाव के साथ, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा, हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि पूरे भाव के साथ प्रधानमंत्री ने मंदिर में पूजन किया है। नीचे जो रामलला का है उसका उनका प्रथम तल पर जाकर जो राम भगवान राजा के रूप में उपस्थित है, पूरे परिवार सहित बैठे हैं प्रथम तल पर, उनका भी दर्शन किया। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे, उन्होंने भी साथ में पूजन अर्चन किया। इसके साथ बाहर जो आप दीर्घा देख रहे हैं, मंदिर की खूबसूरती वहां से देखने लायक है, अद्भुत वो नजारा है जो हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि जो बाहर का जो ये नजारा है उसमें तमाम जो विशिष्ट अतिथि आने थे वो आ चुके हैं, जो जिनको निमंत्रण के माध्यम से भेजा गया था वो अपनी जगह पर बैठे हैं। कार्यक्रम है वो होने हैं, पूजन पाठ हो गया है। वो जो शुभ मुहूर्त है 12 बजे का, करीब 11:15 अभी हो रहा है, करीब 40 से 45 मिनट का जो समय है वो शेष और है, तो उस समय का इंतजार होगा। उस बीच जो कार्यक्रम है वो होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिलेंगे और जो पूरे जो आए हुए आगंतुक है उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनका भी अभिवादन करेंगे। इसके साथ राम मंदिर का जो महत्व है, अगर राम भक्त से पूछा जाए तो वो आज के समय में शब्दों में बयां नहीं कर सकता है, क्योंकि जो संघर्ष, जो 500 वर्षों का जो तमाम संघर्ष, तमाम बलिदान दिए हैं, उनका कहीं भी कोई सानी नहीं है। क्योंकि जब अयोध्या में आज मंदिर पूर्णता की ओर है, जब वो सनातन की जो धर्म ध्वजा है वो लहराएगी, तब जो सुकून यहाँ पर जो राम भक्त है उसके दिल में मिलेगा, बिल्कुल सजल हो जाएंगे, उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि किस तरीके का जो भक्तों में और सनातन प्रेमियों में उमड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर पर ये सालों का इंतजार है जो लगातार राम भक्त कर रहे थे, क्योंकि आज सनातन की विजय पताका मंदिर परिसर के ऊपर, स्वर्ण शिखर के ऊपर जब फहराएगी तो अपने आप में एक विशेष संदेश देती हुई नजर आएगी। हम देख पा रहे हैं आप कुछ राम भक्तों के साथ मौजूद हैं, अगर उनसे बातचीत कर पाना भी संभव है तो जरूर कीजिए और जानिए कि आज कैसा महसूस कर रहे हैं वो, जब ये खास मौका आ चुका है, जब ये ऐतिहासिक पल आ चुका है। जी, मेरे साथ कुछ भक्त भी मौजूद हैं, साधु महाराज जी भी हैं। महाराज जी, कैसा महसूस करते हैं? राम मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री अंदर है, अभी कुछ ही देर में सनातन की वो जो ध्वजा है वो लहराएगी, कैसा अनुभूति कर रहे हैं, महसूस कैसा कर रहे हैं? इस वक्त जो है भगवान की जो प्रतिमा वही है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो है, वो संसार में चल रहा है, और वहाँ मोदी जी जो है पूजन कर रहे हैं, तो उनका वो अति उल्लास के साथ जो है सब लोगों को, सब साधुओं को, सब संतों को, पूरे भक्तों को बड़ा उत्साह हो रहा है। एक तरफ से बहुत उत्साह से मोदी जी पूजन करा रहे हैं। उनके बारे में अब कहाँ तक वो जो वर्णन करें कि बहुत ज्यादा जो है जनता को सुख है। देखिए, जो यहाँ पर साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। वो क्या कहें, कैसे अभिवादन करें। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग भावुक भी नजर आते हैं। आज जो मंदिर, बिल्कुल शिवेंद्र, लोग भावुक भी नजर आ रहे हैं। खास मौके पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, और सबसे पहले हम दर्शकों को तस्वीर पे दिखा दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य राम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। प्रभु राम लला खूबसूरत वस्त्रों को धारण किए हुए और स्वर्ण जड़ित आज यहाँ पर तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं, और राम मंदिर परिसर के भीतर प्रभु राम लला की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें उस परिसर की हैं जहां प्रभु राम लला विराजे हुए हैं बाल स्वरूप में, और ऐसी प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी को, और लगातार ये मंदिर परिसर में निर्माण कार्य भी जारी था, लेकिन अब ये निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आपने भक्तों को दर्शन देते प्रभु राम लला नजर आ रहे हैं। प्रतिमा और
प्रभु राम लला की सूरत को देखकर मानो साक्षात प्रभु राम भी इस मौके को देखते हुए कलयुग में एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या में आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि मौका बेहद खास है। राम मंदिर परिसर बन चुका है। आज धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। आज संपूर्ण का एक प्रतीक जो है वो नजर आएगा। स्वर्ण शिखर मानो सूर्य की रोशनी में और ज़्यादा चमकते हुए और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इस परिसर में स्वर्ण जड़े दरवाजे भी लगाए गए हैं। आप देखिए जो सभी दरवाजे हैं वो सोने के यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी थोड़ी ही देर में जो ध्वजा है वो फहराई जाएगी। सप्त मंदिर में भी प्रधानमंत्री आज पहुँचे और वहाँ पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। सैकड़ों सालों का इंतज़ार आज खत्म होने को है। ये क्षण हमें याद दिलाएगा भारतीय संस्कृति में ध्वज शक्ति का प्रतीक है और संरक्षण का वचन है और विजय का अभिषेक है। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ में बने हुए। शिवेंद्र, बहुत कम वक्त शेष बचा है जब वो पवित्र मुहूर्त आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस धर्म ध्वजा को लहराएंगे। शिवेंद्र, आप क्या? हाँ, बोलिए बोलिए शिवेंद्र, बोलिए। अब से करीब 30 से 40 मिनट का जो समय है वो शेष है। जो अब तमाम जो सनातन धर्म के प्रेमी हैं उनके दिल में जब वो आह्लादित क्षण होगा, जब पूरी तैयारी के साथ, जिसकी तैयारियां करीब मैं बताऊं तो 3 से 4 दिनों से लगातार चल रही थी। वो लगातार रिहर्सल कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में ये रिहर्सल किया जा रहा था कि धर्म ध्वजा कैसे ऊपर जाएगी, क्योंकि जो मंदिर का शिखर है वो करीब 214 से 215 फीट ऊंचा है। तो ऐसे में जो रिहर्सल के दौर थे वो कई बार रिहर्सल किया गया है। करीब प्रतिदिन का 1-2 बार रिहर्सल किया जाता था कि धर्म ध्वजा कैसे जाएगी, किस तरीके से ऊपर रहेगी और कितना खूबसूरत लगेगा। तो हम लोगों ने तो यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के समय में देखा है कि कई बार जो रिहर्सल के बाद जो वो दृश्य होता है वो बेहद ही खूबसूरत दृश्य है जब धर्म ध्वजा फहराती है। तो ऐसे में जो रिहर्सल का टाइमिंग था वो पूरा कर लिया गया था। तमाम जो प्रशासनिक अमले थे वो तैयारी कर रहे थे, वो जुटे हुए थे, वो लगे हुए थे प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर, सुरक्षा को लेकर। उसके साथ मंदिर की जो निर्माण में जो कुछ कमियां रह गई थी, जो कुछ चीजें थी उनको पूरा किया जा रहा था। तमाम जगह मंदिर में वृक्ष लगाए जा रहे थे। उसके लिए जो कई ट्रक जो फूल है, सुगंधित फूल है, वो मंगाए गए। कई जगह घास बिछाई गई मंदिर में, क्योंकि जो मैप है, जो निर्माण के बाद जो तस्वीर थी वो वही तस्वीर रखी गई जो पुराने समय में दिखाई गई थी कि हम मंदिर का निर्माण इस तरीके से करने की इच्छा रखते। पूरी योजनाबद्ध तरीके से ये किया गया। नपीना में बार बार आकर निरीक्षण करते रहे कि कौन सी चीज कहाँ होनी है, किस तरीके से होनी है, उसका प्रॉपर लगातार उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद आज मंदिर बनकर तैयार है। अगर मैं नींव की बात करूं तो करीब 14 मीटर मोटी चट्टान है वो मंदिर के नींव के नीचे रखी गई है। और इस मंदिर की जो आयु है वो करीब 1000 वर्ष तक यह मंदिर इसी तरीके से इसी धरती पर बना रहेगा। इसकी जो समय सीमा है वो ये तय की गई है। 14 मीटर की जो मोटी नींव है उस पूरा मंदिर तैयार हुआ है। पूरा मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। रामायण कालीन उसमें जो आकृतियां हैं, कलाकृतियां हैं वो उकेरी गई हैं। रामायण से जुड़े हुए तमाम जो प्रसंग है उनको उकेरे गए हैं। उसके साथ ही जो परकोटे के सप्त ऋषि के मंदिर है उनको भी सम्मिलित किया गया। और रामायण के अंतर्गत अगर भगवान श्री राम के कार्य में एक छोटी सी गिलहरी ने भी जो योगदान दिया था उसको भी ध्यान में रखते हुए उस गिलहरी की भी प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित की गई है। तो ऐसे ही तमाम जो छोटी से छोटी चीजें हैं और जो भगवान राम के आदर्शों से जुड़ी हुई जो तमाम जो सारी चीजें हैं उनका विशेष ध्यान मंदिर में रखा गया है।
इस तरीके से इसी पूरे मंदिर को तैयार किया गया है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पर आज जो धर्म ध्वजा है उसको लहराएंगे, और जो विश्व में जो संदेश जाएगा, अयोध्या से वो संदेश जाएगा, भगवान श्री राम के नाम का वो संदेश होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम का वो संदेश होगा, और वो संदेश होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्येत्। ये विश्व पूरा सनातन का है, ये सनातन की ध्वजा है, और सनातन की ध्वजा में सबका कल्याण करने की जो भावना है उसको भी सम्मिलित किया गया है। तो इस तरीके का जो संदेश है वो अयोध्या से जाएगा, विश्व पटल पर अयोध्या की जो छवि है वो उकेरी जाएगी, और उसके साथ गुरु के रूप में बनने का जो सपना है वो भी साकार होगा। उसकी पहली सीढ़ी अगर कहा जाए तो आज भारत चर्च। बिल्कुल साफ तौर पर यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ध्वजारोहण के लिए रामनगरी सज चुकी है, राम मंदिर पर ध्वज बस लहराने वाला है। कुछ पल शेष बचे हैं उस खास मौके में जब ऐतिहासिक क्षण आएगा और जब संपूर्णता का एक प्रतीक इस मंदिर के स्वर्ण शिखर पर लहराएगा, जब सनातन की पताका इस मंदिर के स्वर्ण शिखर पर नभ रेखा को छूती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे, और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर राम भक्त पहुंचे हुए हैं। इन सभी को आमंत्रित किया गया था इस खास मौके का साक्षी बनने के लिए। अयोध्या से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सैकड़ों सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। आज हर हिंदू, हर सनातनी को गर्व की अनुभूति हो रही है, क्योंकि सनातन की विजय पताका एक बार फिर से लहराती हुई नजर आएगी, जो संपूर्णता का एक खास संदेश देगी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अयोध्या नगरी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो राम राज्य की धर्म ध्वजा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, बहुत खास मौका है 22 जनवरी की, अगर हम याद करें तो पूरी रामनगरी को, सड़कों को, आसपास के इलाके को, आप जहां पर मौजूद हैं लता चौक पर भी विशेष रूप से भीड़ हुआ करती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। यहां से लेकर पूरे राम मंदिर तक सजावट थी, ऐसा लगता था मानो दिवाली हो। दिवाली से भी शायद कहीं ज्यादा रोशनी, कहीं ज्यादा उत्साह, कहीं ज्यादा भक्ति लोगों को नजर आती थी। हर एक तरफ कहीं पर भी आप नजर डालें आपको अयोध्या सजी हुई दिखाई दे रही थी। आज कैसा मौका है, आज कैसी भीड़ है, आज लोगों में कैसी भक्ति है जो अयोध्या में नजर आ रही है? बिल्कुल सही कहा। तो पूरी अयोध्या को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था। आपने पूरी अयोध्या के इस रोड शो को, प्रधानमंत्री के रोड शो को, पूरा वही माहौल है। बस इस बार अयोध्या में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के थोड़े प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं कि जो धर्म पथ है उसको बंद किया गया है, ब्लॉक किया गया है, और उसके साथ साथ जो तमाम जो रास्ते मद्देनजर रखते हुए जरूर उस पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन अयोध्या में जो वो पूरा उसी तरीके से किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके पहले आगमन जब हुआ था, तो जब अयोध्या पूरी तरीके से सजाई गई थी, इसी तरीके से इस बार भी अयोध्या सजाई गई है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री का रोड शो भी निकाला गया। सुरक्षित क्षेत्र में रोड शो था, 1.5 से 2 किलोमीटर का वो रास्ता था जिस पर प्रधानमंत्री ने रोड शो किया है। पिछली बार यहाँ से होते हुए, इसी लता चौक से होते हुए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बार का जो रोड शो है उसकी जो लंबाई उसको थोड़ा कम ही रखा गया है, क्योंकि जो प्रमुख विशेष कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है धर्म ध्वजा के फहराई जाएगी। इसका कार्यक्रम जो है वो विशेष होना है। पूर्णता का जो संदेश है वो प्रधानमंत्री को देना है, जिस चीज को ध्यान में रखकर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तमाम जो बहुत सारे लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया है, इसमें ट्रस्ट के माध्यम से कुछ विशेष जो वंचित परिवार हैं, जो इस पूरी मुहिम में पीछे छूट गए, जो जिन श्रमिकों ने पर योगदान दिया है वो मौजूद होंगे। उसके साथ ही जिन कार्यसेवकों ने पूरे राम मंदिर आंदोलन के समय से ही जिन्होंने बलिदान अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवार के लोग मौजूद होंगे। कुछ ऐसे वंचित परिवार जो वो मौजूद होंगे, किन्नर समाज से लोग होंगे,
तो ऐसे तरीके के जो लोग हैं उनको राम मंदिर में इस बार आमंत्रित किया गया है, जो छूट गए, जो रह गए, जो अयोध्या में भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, उनको आमंत्रित कर इस पूरे प्रोग्राम, इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं। और अभी से कुछ ही देर में वो जो धर्म ध्वजा है वो फहराई जाएगी और वो संदेश जाएगा कि जो भारत में अनेकता में एकता की जो बात कही जाती है, वो यहाँ पर राम मंदिर साफ उसकी जो प्रस्तुतियां हैं वो दिखाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि राम मंदिर, चंपत राय ने भी जो यहाँ के जो ट्रस्टी हैं, जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, उन्होंने भी बताया कि राम मंदिर, उनका कहना था राम मंदिर इज नॉट ए टेम्पल, राम मंदिर इज ए एजुकेशनल टेम्पल। तो तमाम की जो बातें हैं, जो मर्यादा की बातें हैं, जो राम भगवान से सीखने की बात है, उसको लेकर के इस मंदिर का विशेष योगदान रहता है। तमाम लोगों ने, बहुत सारे समय ऐसे भी थे जो लोगों ने कहा कि मंदिर से क्या होता है, लेकिन मंदिर से ये होता है कि जो यहाँ की अयोध्या की व्यवस्था है, एक बार जरूर अयोध्या आए और देखें। यहाँ पर जो लोग हैं उनका जो कहना है कि मंदिर के यहाँ निर्माण होने से काफी चीजें बदली हैं, विकास के नए आयाम आए हैं। तमाम जो लोग हैं की आग्रसित हुए हैं। इससे पहले अयोध्या एक उपेक्षा का शिकार, उपेक्षा का दंश झेल रही थी, जो अब अयोध्या राम राज्य की अयोध्या के रूप में प्रथम कदम उठाती हुई देखी जा रही है। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर ये प्रथम कदम हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो आज ध्वज स्थापना का खास मौका है, ये अपने आप में बहुत खास है। और ये जो खास मेहमान भी आज इस विशेष मौके पर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किए गए हैं, कहीं ना कहीं ये सब भी बहुत खास हैं, क्योंकि बड़े नज़दीक से इस खास मौके को देखने का अवसर इन्हें मिल रहा है। लेकिन अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम देश भर को, दुनिया भर को, राम भक्तों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और शिवेंद्र, उस धर्म ध्वजा की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जो आज इस स्वर्ण शिखर पर लहराती हुई नभरेखा को छूती हुई नजर आएगी, जो ये संदेश देगी कि सनातन अजर अमर है और सनातन में वो शक्ति है जो लोगों में नई भक्ति, नई आस्था को भी जागृत कर देती है। जी बिल्कुल, ध्वजा है उसका निर्माण ही एक संदेश देने के लिए किया गया है। उसमें भगवान सूर्य की आकृति अंकित की गई है। सूर्य का मतलब यही होता है कि चारों तरफा प्रकाश बिना किसी स्वार्थ के फैलाना। तो सूर्य भगवान की आकृति अंकित है, ओम का चिन्ह अंकित है। ओम के चिन्ह को ब्रह्मांड से जोड़कर देखा जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड ओमकारेश्वर में समाया हुआ है। इसी तरह कोबदार वृक्ष जो कि पूरी पृथ्वी को दर्शाता है, पृथ्वी के इकोसिस्टम को दर्शाता है कि अगर पर्यावरण और बाकी सारी चीजें सामान्य रहेंगी तो ही हमारा अस्तित्व है। तो एक तरीके से इस मंदिर का जो महत्व है वो एक अलग ही ढंग से जो केसरिया रंग है, जो सनातन का भगवा रंग है, वो दो रंगों से मिलकर बना होता है। उसमें एक लाल है और एक पीला। अगर थोड़ा सा पीला मिला दिया जाए तो वो केसरिया बन जाता है। तो इस तरीके से धर्म के साथ हमेशा एक हाथ में अगर माला है तो दूसरे में ढाला भी है। जो लाल रंग है उसका प्रतीक है अगर हम पर कोई आंच आएगी तो हम लड़ना भी जानते हैं। जो राम मंदिर में जो राम भक्त थे उन्होंने उस तरीके से लड़के भी दिखाया है। और जो पीला रंग है, क्योंकि हम अपने शुभ कामों में, अपने सभी शुभ कामों में पीले रंग का प्रयोग मिलाकर जो पीला रंग है वो उसका भी प्रतीक है कि हम आप अगर हमें सम्मान दोगे तो हम सम्मान भी देना जानते हैं। तो इस तरीके की जो राम भगवान की जो शिक्षा है, जो मर्यादा है, उसको दर्शाता मंदिर ऐसा मंदिर है जो आपको एक तमाम अनेक शिक्षाएं देता है। राम के जीवन को अगर व्यक्ति अपने जीवन में उतारे तो तमाम जो धार्मिक जो सीख है वो इंसान को मिलेगी। जो एक जीने का तरीका है, वे ऑफ द लाइफ है, वो देखने को मिलेगा। गरिमा, बिल्कुल, साफ तौर पर आज बेहद खूबसूरत मौका आ चुका है, जब बस इंतजार अब थोड़े ही देर का, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और धर्म पताका फहराती हुई नजर आएगी। हर एक राम भक्त को उस मौके का इंतजार है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, रामनगरी महोत्सव, केसरिया महोत्सव की तस्वीरें, और लगातार हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं जो सारी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं और इन लोगों का भी इंतजार बस खत्म होने को है, जब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री इस धर्म
ध्वजा को फहराएंगे। सनातन की इस विजय पताका को फहराया जाएगा, जिसे विशेष रूप से अहमदाबाद के कारीगरों के द्वारा तैयार किया गया है। साधु संतों की मौजूदगी है, ये पावन मौका है, ये शुभ मुहूर्त है जब इस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बनेंगे और राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराता हुआ नजर आएगा। खास मेहमान यहाँ पर जो आमंत्रित हैं वो परिसर के भीतर मौजूद हैं और प्रभु रामलला का ये दरबार आपको नजर आ रहा है। साथ में माता सीता सिंहासन पर विराजमान है, भक्त हनुमान है, भाई लक्ष्मण भी साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रभु राम के तीनों भाई और भक्त हनुमान भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। माता सीता भी साथ में है। रामनगरी में उत्सव है। और शिवेंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। शिवेंद्र, खास मेहमान मौजूद हैं, साधु संतों की मौजूदगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मेरे साथ अयोध्या में साधु संत भी मौजूद हैं और संत से मैं यही जानना चाहूंगा महाराज जी, कितना अद्भुत वो क्षण है, आज प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा फहराएंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि राम मंदिर अब पूर्णता की ओर है, पूर्ण हो चुका है? देखिए, आप ऑडिटर हैं, आपको मैं और राष्ट्र के आप चौथे स्तंभ, और राष्ट्र को हमारे सुंदर संदेश दीजिए की इच्छा है। राम जी की आज राम विवाह का पर्व है, सदियों से यहाँ राम विवाह चली आ रहे हैं, लेकिन ऐसा उत्सुकता, ऐसा बड़प्पन कभी नहीं देखने को मिला। हम लोग इसी चैत कुआर के मेले को, राम विवाह के पर्व को वेट करते थे, लेकिन आज ऐसा समय है कि हर दिन राम विवाह है, हर दिन चैत का मेला लगा हुआ है, हर दिन कुआर का मेला लगा हुआ है। ये ब्रह्मचारी त्यागी की देन है, उनकी तपस्या का देन है। और इस सरकार में मैंने देखा है कि राम विवाह आज पर्व है और दूसरा पर्व ध्वजारोहण है। गौर करिएगा, इस ध्वजारोहण के समय में हमारे मोदी जी और योगी जी, मोहन भागवत जी की प्रेरणा है कि फिर से राम राज्य बन रहा है, मंदिर कार्य हो रहे हैं, और अभी पूर्ण आप कह रहे हैं पूर्ण नहीं है। नहीं, मैं पूर्ण कह रहा हूँ, पूर्णता की ओर ही है। हाँ नहीं, ये तो 2047 तक पूर्ण होने में समय लगेगा। अयोध्या ही बनाना है, ना कि एक मंदिर। यहाँ आने वाला व्यक्ति ध्यान मग्न हो जाएगा। ये मनुष्य शत्रुपा की बनाई सृष्टि है, जहां से सृष्टि चल रही, जर्मनी जापान में जो भी स्त्री पुरुष घूम रहा है वो हमारे अयोध्या का ही संतान है, वो मनुष्य शत्रुपा की धरती का ही संतान है। दुनिया की राजधानी है। ये दुनिया की राजधानी में पुनः कभी राजा विक्रमादित्य से सजाई गई, कभी राम जी के समय में ध्वजारोहण हुआ, आज पुनः ध्वजा लहराया जा रहा है। और राम जी तो यहाँ सदैव सबके दिल में है, ये सरजू मैया का किनारा है। महाराज जी, बहुत लंबा संघर्ष झेला है यहाँ पर जनता ने, कितने लोगों ने अपने बलिदान, अपने लहू का बलिदान किया है। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि वो एक अयोध्या थी जब तमाम लोग यहाँ आना नहीं चाहते थे, और आज एक अयोध्या है जब विदेशी मेहमान दौड़ रहे हैं अयोध्या आने के लिए? ऐसा है, वो समय था हमारे यहाँ साधु संत, ऋषि मुनि, यहाँ के देश दुनिया की जन जागृत जनता ये कहना चाह रहे थे कि देखता हूँ कौन मंदिर बनाएगा। इसलिए हम लोगों ने बारी बारी से मौका दिया कि कभी ब्राह्मण को, कभी बैकवर्ड यादव को, कभी एससी मायावती को, कभी युवा अखिलेश को। जब इनसे राम मंदिर, शिव मंदिर, किसी मंदिर नहीं बना तो हम लोगों ने ठाना कि अब की बार ब्रह्मचारी की सरकार, तो योगी की सरकार बनी और राममय हो रहा है। क्योंकि पाटन इसलिए नहीं आता था, पहले यहाँ इस महिमा को घटाने का लोगों ने काम किया है। कभी हाथी पार्क, कभी लोहिया पार्क, कभी जानेश्वर मिस पार्क बनाने का काम किया है, लेकिन जिसने जो राम के प्यारे हैं और राम की मर्यादा बनाई। आज पार्टन नहीं, आज पार्टनों से सोचना चाहिए, उनको सीख लेना चाहिए कि अयोध्या ये मर्यादित नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नगरी है। तो इस मर्यादा को समझे और अपने अपने देश में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण करे। अच्छा, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो वर्तमान सरकार है वो केवल मंदिर ही नहीं बना रही है, पूरी अयोध्या को बना रही है। कैसे आपको लगा कि पूरी अयोध्या का क्या क्या विकास हुआ है, अयोध्या में क्या क्या और चीज बनी? अभी आप देखेंगे अयोध्या में कई हेलीपैड बने हुए हैं। क्या है, यहाँ हेलीपैड बने गए, यहाँ एयरपोर्ट बनाए गए, बस अड्डा बनाया गया, राम की पैड़ी सुधारी गई, राम मंदिर सुधारे गए। अगर आपको रोड से लेकर यहाँ जो भी देखेंगे आपको न्यू दिखता, न्यू सजाने का कार्य हो रहा है। ये ब्रह्मचारी ना होते बेकार संभव नहीं था। तो देखिए गरिमा, महाराज जी का भी कहना है
कि अयोध्या में केवल राम मंदिर ही नहीं बना है, अयोध्या के विकास को कई और भी सितारों ने जड़ा है। राम मंदिर तो इसका सबसे प्रमुख अंग है ही अयोध्या का, लेकिन सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट बने हैं, उसके साथ ही जो बस अड्डे बने हैं, रामपैड़ी जो कि पहले थोड़ी गंदी सी हुआ करती थी, उनमें काफी चीजें नई की गई हैं, वाटर फ्लो सही किया गया है। इसके साथ ही थीम पार्क बन रहा है अयोध्या में, जो मोम के पुतले के जो म्यूजियम है वो बने हैं। अयोध्या में चौतरफा विकास हुआ है चारों तरफ अयोध्या के जो 4 लेन की जो परिक्रमा मार्ग है वो किया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश का भी विकास किया गया है। तो इस तरीके की जो विकास है वो अयोध्या में किए गए हैं। तो महाराज जी का भी यही कहना है कि अयोध्या में मंदिर बनने की जो कार्य है उसमें केवल मंदिर ही नहीं बनाया गया, मंदिर बनने के साथ साथ पूरी अयोध्या का विकास किया गया, जिससे तमाम जो लोगों के रोजगार है वो मिले हैं। तमाम लोग अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर अपने रोजगार को करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसा ही कुछ महाराज जी का कहना था। और वर्तमान सरकार से और क्या अपेक्षा रहे? देखिए, हमारी वर्तमान की सरकार अयोध्या सुधारी, काशी सुधारी, मथुरा सुधारी, ये सब जगह राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर बन रहे हैं। गंगा जमुना सरस्वती सुधारी जा रही है, जगह जगह प्रयागराज में अच्छे सुंदर लीला खेला खेले गए और पुनः सनातन को वापिस लाया गया, जो औरंगजेब, बाबर, हिमायू जैसे लोगों ने दबाने का काम किया। लेकिन योगी मोदी की गरिमा रही कि विश्व में राम जी की परचम ला रहा है, राम जी का नाम लिया गया, ध्वजारोहण किया जा रहा है। तो हर देश में ध्वजारोहण होनी चाहिए। हम सोचते विश्व गुरु हमारा जगत है और जगत ही रहेगा ये विश्व गुरु। कोई कबीला, कोई मजहब वाला इसे बदल नहीं सकता। जैसे सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना, सरस्वती नहीं बदल सके, वैसे ये धरती आकाश न बदलेगा, न राम जी का महिमा बदलेगा। हमारे साथ नागा साधु भी मौजूद हैं। हम आपसे भी जानेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। आज काशी विश्वनाथ बन रहा है, महादेव की बात हो रही है, भगवान श्री राम की बात हो रही है, श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या है कि मोदी जी और क्या है कि ध्वजारोहण होगा। क्या है कि बहुत खुशी की बात है कि मंदिर के ऊपर कलश ऊपर ध्वजारोहण हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि क्या है कि अयोध्या का विकसित हो रहा है और देश भी विकसित हो रहा है, भारत देश भी अच्छे है। बहुत मैं खुश। देखिए, यहाँ पर जो खुशी है संतों में वो साफ तौर से देखी जा रही है। संत बेहद ही प्रसन्न है इस चीज को लेकर के कि राम मंदिर का जो आज शिखर है उस पर जो ध्वजा है वो आज फहरा दी जाएगी। आज सनातन का वो जो प्रथम चरण है भारत को विश्व गुरु बनने के लिए, वो आज चढ़ दिया जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ ही पूरा जो विश्व है, जो भगवान श्री राम की जो गाथा है उसको भी जानेगा, उसको भी बहुत बेहद ही करीब से महसूस कर पाएगा। तो आज का जो दिन है वो बेहद ही खास है अयोध्या के लिए भी, पूरी भारत के लिए, पूरी सनातन संस्कृति के लिए। अयोध्या आज एक मिसाल पेश करने वाली है। इस धर्म ध्वजा को फहराकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मिसाल कायम करने वाले हैं। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। धर्म ध्वजा फहराने को बस अब कुछ क्षण शेष बचे हुए हैं। जब वो खूबसूरत मौका, वो शुभ मुहूर्त आ जाएगा जब प्रभु राम लला के इस मंदिर पर स्वर्ण शिखर पर धर्म पताका फहराती हुई नजर आएगी। राम राज्य के ध्वजारोहण की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भक्तों में उत्साह आप देखिए किस कदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भक्त झूमते गाते इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर परिसर के भीतर से ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। जो राम भक्त हैं वो प्रफुल्लित होते हुए और आनंदित होते हुए इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। साधु संतों के विशेष मौजूदगी आज के इस खास मौके पर नजर आ रही है। अयोध्या में उत्सव और ध्वजारोहण महोत्सव की एक खास तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हुए हैं और उस विशेष मौके का इंतजार अब बस जब धर्म पताका फहराई जाएगी। और प्रभु राम लला इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें रामलला मंदिर परिसर के भीतर की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रभु राम का जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब बस कुछ पलों का इंतजार शेष बचा है, उसके बाद
ध्वजारोहण की जो प्रक्रिया है, जो पूजन है विधिवत, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तरफ तस्वीरें आप देखिए, प्रफुल्लित और आनंदित राम भक्तों की तस्वीरें जो आज के इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए राम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं। भारी भीड़ नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 6000 खास मेहमानों को इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए, इसे बेहद नजदीक से देखने के लिए आज खुद राम मंदिर परिसर में आमंत्रित किया गया है। बहुत खूबसूरत ये तस्वीरें और भव्य तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर में इस धर्म ध्वजा को फहराएंगे और रामनगरी सज चुकी है। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ में मौजूद हैं, वो भी लगातार दर्शकों से बात कर रहे हैं। और शिवेंद्र, आज सुरक्षा के लिहाज से भी रामनगरी अयोध्या में खास इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, अन्य कई वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उस लिहाज से बताया जा रहा है कि सीधा लता चौक से आगे तक राम मंदिर परिसर तक इस पूरे रास्ते को दोनों तरफ बैरिकेटिंग है। और ये सब 22 जनवरी से पहले ही पूरा हो गया था। सिर्फ बैरिकेटिंग के दोनों तरफ लोग मौजूद हैं, जो भक्त पहुंचे हुए हैं, जो देश भर से भी लोग पहुंचे हुए हैं इस खास मौके को देखने के लिए। लेकिन बाकी सड़कों पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से इस पूरे केसरिया महोत्सव को, ध्वजारोहण महोत्सव को मनाया जा सके। शिवेंद्र, आवाज नहीं मिल रही आपकी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी, सबसे पहले मतलब मैं बताऊं आपको कि अयोध्या में जो आयोजन है, ये कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 20 तारीख से ही कर ली गई थी, जब सबसे पहले सरयू मां का कलश में जो जल भरकर कलश स्थापना की गई थी, जिसको राम मंदिर में लेके जाया गया था। तमाम जो महिलाएं हैं अयोध्या में पीत वस्त्र पहनकर वो उन्होंने सरयू से जल लिया। उसके साथ मुख्य जजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा मौजूद थे, जो मुख्य जजमान भी हैं इस पूरे कार्यक्रम में। उन्होंने यहाँ से जल लेकर राम मंदिर में रखा, तो इसी दिन से इस चीज की शुरुआत हो गई थी। तैयारियां भी व्यापक तौर पर चल रही थी। इसके साथ ही जो बैरिकेड्स लगाने का काम था, पुलिस प्रशासन वो भी लगातार कर रहा था। और कल से और आज के बीच में ये है कि दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो अयोध्या के बाहर का है उसका सत्यापन किया जा रहा था कि वो अयोध्या में कैसे है। अयोध्या में पूरी तरीके से एनएसजी कमांडो ने, अपने एसपीजी के जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की टीमें हैं, उन्होंने अयोध्या के कुछ क्षेत्रों को जो राम मंदिर के आसपास थे उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने ही हवाले कर लिया था। और उस हिसाब से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही थी। रास्ते, कौन से रास्ते पर किस गेस्ट की कहाँ तक गाड़ी आ जाएंगी, क्योंकि गेस्ट भी बहुत है, अतिथि भी बहुत है अयोध्या में इस वक्त। तो उनको लेकर के जो पार्किंग की प्लानिंग है, जो रोड की प्लानिंग है, उसको लेकर भी चंपत राय ने और जो तमाम जो पदाधिकारी हैं प्रशासन के, उन्होंने लगातार मीटिंगें की, सुनिश्चित किया कि कितने हमारे जो अतिथि हैं वो कहाँ पर आएंगे, किस जगह पर बैठेंगे, इनकी पार्किंग कहाँ होगी, किस द्वार से उन्हें प्रवेश कराना है, प्रधानमंत्री का कौन सा द्वार होना है। इसके साथ ही जो आने वाले अतिथि हैं उनका कौन सा द्वार होना है, किस द्वार से प्रधानमंत्री को प्रवेश कराएंगे। इन सारी चीजों पर जो तमाम जो हाई लेवल के अधिकारी थे वो लगातार चर्चा कर रहे थे, लगातार मीटिंग कर रहे थे। तो जो तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो वो पिछले करीब 3 से 4 दिन से बहुत ही तेज युद्ध स्तर पर की जा रही थी अयोध्या में। और अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी जो आम जनता है उसको दर्शन नहीं करना है आज वहां पर राम मंदिर में, तो उसका दर्शन नहीं है। देखिए तस्वीरों में आप साफ देख सक रहे होंगी गरिमा, इस वक्त जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो साफ तौर से किया जा रहा है। वो मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है। दर्शकों को एक बार मैं चाहूंगा आप दिखाएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री धीरे धीरे ध्वजा को ऊपर लेते जा रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वो खास मौका आ चुका है और राम राज्य की धर्म ध्वजा की स्थापना का मौका। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। जय श्री राम का जयकारा चारों ओर मंदिर परिसर में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद खूबसूरत और आनंदित कर देने वाला ये पल, जब सनातन की धर्म ध्वजा मानो आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। सैकड़ों सालों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं। सदियों की मनोकामना पूर्ण हुई है। मंदिर के उत्तुंग शिखर पर केसरिया भगवा ध्वज लहराया है। ओविदार वृक्ष, ओंकार नाम और भगवान सूर्य के साक्षात स्वरूप को यहाँ पर अंकित किया गया है। सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का यह अमर प्रमाण, आर्यावर्त से हिंद देश के ध्वज को कोटि प्रणाम। भगवा ध्वज है अखिल राष्ट्रगुरु, सत सत इसे प्रणाम। लेकर भगवा ध्येय मार्ग पर बढ़े चले अविराम। और ये पूर्णता का शंखनाद किया जा चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश, ये उद्घोष कि ये परब्रह्म परमात्मा भी पूर्ण है, जो यहाँ है वो भी पूर्ण है, क्योंकि ये पूर्ण से ही उत्पन्न होता है और पूर्ण को अगर पूर्ण से बाहर निकाला जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। यही सनातन का मूल है। सनातन अक्षुण है, सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता है और इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। उस पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लिया जाए तो भी वो पूर्ण ही बचता है और इसीलिए कभी इसका क्षय नहीं होता है। और इसी अक्षय संस्कृति का ध्वजवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन ऐतिहासिक तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, वो ऐतिहासिक मौका हम सब ने देखा जब इस स्वर्ण शिखर पर सनातन की पताका फहराती हुई नजर आई है। और इस पल का इंतजार सदियों से लोगों ने किया है, राम भक्तों ने किया है, सनातन धर्म को मानने वालों ने किया है। और आज वो मौका आ चुका है जब सिर्फ ये ध्वजा नहीं लहरा रही, बल्कि हजारों लोगों के मन में भक्ति की ऊंचाइयों को लेकर ये धर्म ध्वजा लहरा रही है और बता रही है कि सनातन सत्य है, सनातन अमर है और सनातन प्रक्रिया अजर है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी है, मोहन भागवत साथ में मौजूद हैं और प्रफुल्लित साधु संत जय श्री राम के जयकारों के साथ में इस मंदिर परिसर की इस पूरी जो
इस पूरे मंदिर परिसर की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाते हुए ये तस्वीरें प्रभु राम मंदिर से आपको हम दिखा रहे हैं। राम मंदिर में ध्वज स्थापना हो चुकी है, राम मंदिर में ध्वज फहराया जा चुका है। सीधी तस्वीरें शिखर पर प्रधानमंत्री ने फहराया ध्वज, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में हुआ ध्वजारोहण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केसरिया ध्वज फहराया और सीधी तस्वीरें हमने आपको अयोध्या से दिखाई है। रामनगरी में उत्सव और केसरिया महोत्सव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ध्वज स्थापना और मुख्यमंत्री अयोध्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और ये प्रतीक प्रभु राम की प्रतिमा और साथ ही वो ध्वज जो सनातन धर्म की प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर नजर आ रहा है, सनातन धर्म की शक्ति के तौर पर फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रामनगरी अयोध्या से ये तस्वीरें और आज वो पल भी याद आ रहा है और जब ये कहा जा सकता है कि जो राम को लाए हैं आज उन्होंने ध्वज भी फहरा दिया है। रामनगरी अयोध्या में ध्वजारोहण की ये तस्वीरें, प्रफुल्लित साधु संतों की ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये मौका, भावुक कर देने वाला ये क्षण। मैया की, भारत माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। आज सफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस संपूर्ण कार्यक्रम के गौरव को बढ़ाने वाले हमारे विचार परिवार के मुखिया आदरणीय सरसंघ चालक जी का भी मैं सभी राम भक्तों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, अन्य सभी पूज्य संतों और आप सभी उपस्थित अतिथियों का इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है,
जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। तो नहीं दरिद्र कोहु दुखी न दीना, नहीं कोहु अबुद न लक्षण हीना। 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ, हर गरीब के पास जरूरतमंद को एक आवास की सुविधा, हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं का, यह राम राज्य की उस उद्घोषणा का जिसका आधार विकसित भारत है, यह उसी का संकल्प है। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई, तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की यह पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही
आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। आज का यह दिन हम सबके लिए, हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आत्म गौरव का दिन है, राष्ट्र गौरव का दिन है। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम दिनचर्या से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम में समय निकाल करके प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में इस केसरिया ध्वज का आरोहण स्वयं अपने कर कमलों से किया है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आदरणीय सरसंघ चालक जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों, पूज्य संतों, आप सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को मैं अपने संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के सम्माननीय यशस्वी और जयस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान योगी जी, राज्यपाल महोदया, मंचस्थ सभी मान्यवर, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है, इसी देह में देखा है। ध्वज प्रतीक होता है। इतना ऊंचा ध्वज चढ़ाना कितना समय लगा आप जानते हैं। मंदिर बनने में भी समय लगा। 500 साल छोड़े तो भी 30 साल तो लगे ही। उस मंदिर के रूप में हमने कुछ तत्वों को ऊपर पहुंचाया है। सारा विश्व जिससे ठीक चलेगा, अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म
उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। वैसे रूप देखा जाए तो कचनार जैसे लगता है। और जो खोजी लोग हैं वो खोज कर कह रहे हैं कि मंदार और पारिजात दो वृक्षों का एक तरह से संकर है। दोनों वृक्षों के गुण, ये दोनों वृक्ष देव वृक्ष कहलाते हैं। दो देव वृक्षों के गुणों का समुच्चय ये वृक्ष है। और ये वृक्ष उस रघुकुल की सत्ता का प्रतीक है। वो सत्ता वृक्ष से व्यक्त होती है, जिसके बारे में कहा गया, छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे। सबके लिए छाया देते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहकर। फलान्यपि परार्थाय, फल स्वयं उगाते हैं, दूसरों के लिए बांट देते हैं। वृक्षाः सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष होते हैं। और कचनार के गुण औषधि भी है। कचनार के वृक्ष का अन्न में भी उपयोग है। सब प्रकार से उपयोगी इस वृक्ष का प्रतीक हमने लगाया है। धर्म जीवन ऐसा जीवन होता है। और ये जीवन जीना है, उस जीवन की प्रतिष्ठा करनी है, इस जीवन का झंडा शिखर तक पहुंचाना है। चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, साधनहीनता हो, सारी दुनिया स्वार्थ में बहती होगी, लेकिन हमारा संकल्प है। सूर्य भगवान उस तेज के, उस संकल्प के प्रतीक है। उनके रथ का एक ही चक्र है। 4 चाक वाली गाड़ियां भी एक्सीडेंट करती है तो एक चक्र चलाना है, और रास्ता खराब भी नहीं, रास्ता है ही नहीं। अधांतर में चलो रथस्य एकम चक्रम। रथ चलाने के लिए 7-7 घोड़े, उनको नियंत्रण करने के लिए सांपों के लगाम है, और रास्ता नहीं है, और सारथी जो है उसके पैर नहीं है। ऐसी गाड़ी चल सकती है क्या? कंप्यूटर में डाटा डालेंगे, कहेंगे नहीं चलेगी। लेकिन बिना थके रोज पूरब से पश्चिम जाना आना सूरज भगवान कर रहे हैं। क्योंकि कार्य की सिद्धि स्वत्व के भरोसे होती है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया, और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। आज ये हमारे कृतार्थता का दिवस है, और आज हमारे संकल्प की पुनरावृत्ति का ये दिवस है। वो संकल्प हमको हमारे पूर्वजों ने दिया है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात्। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।